उत्तरासंवरणः न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्मा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ओम। मातृशक्ति जिनके मैं बहुत अच्छे सुंदर भजनों की प्रस्तुति यहाँ सुन रहा था, और सभी श्रोतागण सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए हमारे बीच में पुनः हमारे सम्माननीय आचार्य श्री प्रियस जी लगातार 3 दिन से हमारे बीच में। ईश्वर हमारा कौन, कैसे हमारा क्या संबंध है और उसको प्राप्त कैसे करें, हम कहाँ रहता है, क्या बहुत सी विषयों पर आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से हम लोगों को लाभ दिया। और अब आज पुनः उसी विषय को लेकर के हमारे बीच में आचार्य सम्मानी प्रिय जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आपकी सरल शैली और मधुर वाणी के द्वारा हम लोगों के बीच में ईश्वर का संबंध हम लोगों से क्या है, हम उसके कौन है, वो हमारा कौन है, इस विषय को लेकर के अपनी बात को रखें। सम्मानीय आचार्य श्री प्रिय जी, ओम। आइए आचार्य प्रिय जी, माइक खोल लीजिए। आइए, स्वागत। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य मृत्युजं होतारं रत्नदातमम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित महानुभाव, ईश्वर और हमारे संबंध क्या है, उस विषय को हम विचार कर रहे हैं। ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है? ईश्वर आनंद स्वरूप है, हम आनंद के इच्छुक है। आवाज आपको सुनाई दे रहा है? आ रही आवाज, आ रही जी। हाँ। तो हम अभी तक ये विचार कर रहे हैं कि परमपिता परमात्मा एक सत्ता है जो हमारे अपना है और परम हितैषी है, सदा वर्तमान है, यहीं पर विद्यमान है, सदा हमको देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा जो सर्वोपरि है, उससे बढ़कर के कोई नहीं है, ना कोई वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है। तो ऐसे सर्वोपरि परमपिता परमात्मा के साथ जो सत्ता है, उसके साथ हमारे संबंध नित्य जुड़े रहना चाहिए। इस बात को रखते हुए हम क्यों नहीं जोड़ पाते हैं और हमारे उनके साथ क्या संबंध है, हम कुछ विचार रखे हैं और कुछ शेष विचार करेंगे। अभी तक के विचार में ये रखे कि हम परमपिता परमात्मा जो सत्ता है, ईश्वर है, वो हमारे पिता है, हम उनके संतान हैं। वो हमारे माता है, निर्माता है, हम उनके संतान हैं। वो हमारे राजा व स्वामी हैं, हम उनके प्रजा व सेवक हैं। वो हमारे गुरु है, हम उनके शिष्य हैं। इस बात को भी हमने विचार कर चुके हैं। और अंतिम में हम कल विचार किए थे, परमपिता परमात्मा हमारे उपास्य है, हम उपासक है। उपास्य अर्थात ईश्वर हमारे आवश्यकता है। जैसे हमको भोजन की आवश्यकता रहती है, ठंडी दिन में अग्नि की आवश्यकता रहती है और गर्मी दिन में शीतलता की आवश्यकता रहती है,
ऐसे हम दुख पीड़ित है, सुख के इच्छुक है, सुख की आवश्यकता रहती है, और वो सुख के भंडार जो है वो ईश्वर है। हम कैसे माने ईश्वर सुख स्वरूप है? क्यों माने हम ईश्वर सुख स्वरूप है? तो मैं उल्टा उत्तर दूंगा, क्यों ना माने। तो आपके पास में कुछ हेतु हो तो बताओ। तो तत्काल ही ये कहते हैं कि भाई ईश्वर के सुख स्वरूप होता तब वो सुख स्वरूप दिखाई देता किंवा अनुभव होता। तो हम कहते हैं कि अनुभव तो निश्चित है, आप उनके पास जाओ। गर्मी के पास जाएंगे तब ही तो उष्णता प्राप्त होगी, जल के पास जाएंगे तभी तो आपके पास शीतलता की प्राप्त होगी। जाना तो होगा, और जाने के लिए क्या करना होता है, किस में जाना होता है? क्योंकि शरीर मन बुद्धि आदि तो जड़ पदार्थ है, जानने वाला तो आत्मा है, और आत्मा ही उसको जान पाएगा। इंद्रियों के माध्यम से जानने के वो साध है ही नहीं, सिद्ध करने योग्य। जैसे कि सभी वस्तु को इंद्रिय से जाना नहीं जाता, ऐसे ही ईश्वर एक सत्ता है जो इंद्रिय से अर्थात चक्षु से, कर्ण से, नासिका से, रसना से, स्पर्श से हम जान नहीं सकते। वो है ही नहीं इंद्रिय गम्य विषय। तो कैसे जाना जाएगा? वो तो आत्मा में ही जाना जाएगा। आत्मा को जानने के लिए आत्मा को जैसे बनाना होगा, उसके लिए तैयारी करना होता है, उसको ही कहते हैं योगाभ्यास। उस अष्टांग योग के आचरण से ही आत्मा पवित्र होते हुए अपने स्तर को बनाते हुए ईश्वर को प्राप्त करते हैं। पुनरपि ईश्वर एक सत्ता है जो वर्तमान विद्यमान रहता है, और वह हम अनुभव भी कर सकते हैं स्थूल रूप में, जो महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में प्रत्यक्ष संबंधित विचार को रखे। जैसे बताया कि गुण गुण से पृथक नहीं होता है, और रचना गुण की हम प्रत्यक्ष करने के कारण से यह रचना गुण ईश्वर का है, और ईश्वर रचना गुण ही ईश्वर है। ऐसे संक्षेप में परम महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समलास में लिख लिया। ऐसे हम ईश्वर के कर्मों को देखते हुए, गुणों को देखते हुए ईश्वर का अनुभूति कर सकते हैं, परंतु वो भी बुद्धि के स्तर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वो 12वीं कक्षा के पाठ है, और यदि हम 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तब हमको समझ में नहीं आता। हम उस स्तर तक पढ़ना ही होता है, अर्थात मन को उतने शांत, पवित्र, एकाग्र, सात्विक बनाना होता है, तब वो ईश्वर की अनुभूति को समझ पाते हैं। जो जितने अधर्म कार्य करते हैं वह उसके उतने बुद्धि चंचल बनता है कि नहीं? जिनके ज्ञान के स्तर कमजोर है उनकी बुद्धि चंचल बनता है, जिसके ज्ञान के स्तर प्रौढ़ है, अधिक है, वो शांत रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि उसको बुद्धि में है किसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनके बुद्धि में हो तब वो व्यवहार कर लेता है। यदि बुद्धि में ना हो तो चंचल रहता है कि अमुक व्यक्ति आ जाएगा तो मैं कैसे बोलूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ऐसे ही जो शांत चित्त वाले होते हैं, एकाग्र चित्त वाले होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं, तब वो ही उस ईश्वर के गुणों को, कर्म को समझने में तत्पर हो पाते हैं। दुर्लभ है ये वैदिक ज्ञान, और इस ज्ञान को जानना और उसके अनुरूप कार्य करना और उसकी शिक्षा देने वाले व्यक्ति भी बहुत दुर्लभ ही हैं। आज तो ईश्वर की अनुभूति करने वाले व्यक्ति विरल ही हैं। जो कुछ प्रयास भी करते हैं वो भी विरल है, बहुत कम मात्रा में व्यक्ति ही ईश्वर को लक्ष्य मानते हुए कार्य कर पाते हैं, वो भी गिनती में है कुछ। और अनुभूति करते हुए उनके अनुभव के आधार पर हमको संकेत करना, पढ़ाना ना के बराबर है। तो कहने के तात्पर्य है कि उस ईश्वर को जानना हमारे लिए अत्यंत क्लिष्ट है, क्योंकि हम प्रयास नहीं करते हैं। यदि लक्ष्य परिपक्व बन जाए और पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दे तो निश्चित रूप में सरल है, क्योंकि ईश्वर कोई अननोन पदार्थ नहीं है,
कहीं दूर पदार्थ नहीं है, कहीं अविश्वास के पदार्थ नहीं है, अज्ञान के पदार्थ भी नहीं है। पूर्ण रूप में नहीं जान पाते हैं, उनको पूर्ण रूप में जान भी नहीं सकते, परंतु जितने भी जानते हैं वो पक्का है। उस संस्कार की मात्रा बहुत न्यून है, इसी कारण से हम उसके लिए जो बुद्धि में लाना चाहिए, समय को देना चाहिए, वो दे नहीं पाते। केवल संकल्प शक्ति से हम इस मात्रा को, संस्कार की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और ईश्वर की ओर जा सकते हैं। इसलिए हमको ये संबंध जोड़ना जरूरी है। जब वो हम संबंध जोड़ देते हैं तब वो उस व्यक्ति के प्रति एक अटैचमेंट हो जाता है। उस अटैचमेंट में संस्कार की मात्रा बढ़ता जाता है और इससे हम उस वस्तु को अर्थात ईश्वर को मन में, यादगार में संस्कार की मात्रा अधिक होने से उसको रखते हैं और अन्य विषय गौण हो जाता है, क्योंकि वो सर्वोपरि है और सर्वोपरि मानना हमारे धर्म है। इसी हिसाब से हम कर्म करने लगते हैं। तो ईश्वर हमारे उपास्य है, हम उनके उपासक है, अर्थात ईश्वर हमारे लक्ष्य है और हम उसके निकट पहुंचना हमारे लक्ष्य है। उसके निकट तक पहुंचने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए चाहिए ईश्वर संबंधित ज्ञान, कि हम ईश्वर के निकटतर पहुंच सकते हैं। कभी किसी वस्तु को प्राप्त करने से पहले उस वस्तु से लाभ क्या होगा पहले हम देखते हैं, क्योंकि बिना लाभ से हम कोई कार्य नहीं करते हैं। जहाँ लाभ होता है वही कार्य करते हैं। लाभ क्या है? अधिक शांति मिलना, अधिक सुख मिलना। तो वास्तव में क्या ईश्वर सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये भी हम विचार कर रहे थे। है तो कैसा आनंद स्वरूप है, कैसे हम जाने, अनुमान करें कि ईश्वर आनंद स्वरूप है। प्रत्यक्ष तो देख नहीं पाए, अनुभूति नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। किसी ने अनुभूति किए हो तो उनके बातों को भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। मतलब हम कैसे माने कि ईश्वर आनंद स्वरूप है। मान भाव सत्य तो ये कि वेद में कहा गया है, शब्द प्रमाण है, ही आनंद रसमय है, इसमें कोई अप्रमाण नहीं। हम सभी जानते हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। तो शब्द प्रमाण में परमपिता परमात्मा स्वयं ही कहे कि मैं सत स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। अभी अनुमान से करे कि हम दुखी क्यों है और ईश्वर दुखी क्यों नहीं है, हम सुखी क्यों नहीं है और ईश्वर क्यों सुखी है, इसको विचार करें तो अनुमान से सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर क्यों सुखी है, सुखी क्यों हो सकते हैं, स्वरूपतः इनका सुख क्यों है, जीवात्मा जैसे वैसे क्यों नहीं। मान भाव जो संसार को उत्पत्ति करता है और इतने व्यवस्थित रूप में करता है, तो उतनी तो जानकारी है। और मैं आपने हम चर्चा कर चुके हैं कि जिन व्यक्ति का जिन जिन वस्तुओं के प्रति अधिक जानकारी है, अर्थात जितने उसके बुद्धि बड़ी है, ज्ञान अधिक है, वह व्यक्ति उतने उन वस्तुओं को प्रयोग करने में स्वतंत्र होता है, ठीक ठीक रूप में प्रयोग कर पाता है। इस बात को अच्छा आशा है सबको समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति जिस वस्तु को जानता नहीं है, उस वस्तु से लाभ नहीं उठा पाता है। जो व्यक्ति उस वस्तु को जानता है, उससे लाभ उठा देता है। वस्त्र है, वस्त्र को वस्त्र जब वो समझ लेगा तो वस्त्र से लाभ उठा पाएगा। वस्त्र को वस्त्र जब तक हम समझे नहीं है, ये ठंडी से गर्मी से रक्षा करता है, हाँ, बाह्य गर्मी ठंडी से हमको रक्षा करता है, ये जब उस तक समझ में नहीं आया हमको, तो उसको प्रयोग जैसे नहीं करते हैं। उसी प्रकार से संसार के हर वस्तुओं को जो व्यक्ति जितने अधिक मात्रा में जानता है, वो व्यक्ति उतने उतने अधिक मात्रा से उसको अनुभव कर पाता है और उसके लाभ उठा पाता है, उस वस्तु से लाभ उठा पाता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा को जो व्यक्ति, परमपिता परमात्मा एक सत्ता ऐसे हैं जो संसार के हर वस्तु को जानते हैं, सर्वव्यापक होने के कारण से। ये हम प्रत्यक्ष से देखते हैं और हमारे कर्मों को देखते हैं, कर्मों का फल देते हैं, ये भी हमारा अनुभूति है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ईश्वर सर्वज्ञ है। इतने बड़े संसार को बनाने के कारण से वो सर्वज्ञ है, वस्तुओं का, हर वस्तुओं के सही सही जानते हैं। विचार करें, सत्य के गलत है नहीं जानते हैं
तो बनाने वाले तो वही है, बनाने के कारण से भी जानते हैं, पालन करने के कारण से भी जानते हैं, साथ साथ सर्वत्र परिपूर्ण होते हुए उनको पुष्टि करते हैं, परमाणु की गति देते हैं। हर वस्तु का बोध है। जिनके वस्तुओं के प्रति बोध है, वो वस्तु क्या है जानते हैं, तो उसको कौन दबा सकता है। आग में जानते कि उष्णता है, तो कौन उसमें हाथ डालेगा? नहीं डालेंगे ना। तो उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हर वस्तुओं को यथार्थ में जानने के कारण से दुख देने वाला कोई सत्ता अज्ञानता पूर्वक को ईश्वर को दुख दे दे, भाई ईश्वर के अज्ञानता से कुछ दे दे, ऐसे संभव नहीं है। इसलिए कोई पदार्थ, कोई प्राणी ईश्वर को दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से जानते हैं। आप बताए कि जड़ पदार्थ को तो जान लिए, चेतन पदार्थ तो पूर्ण रूप में ईश्वर जानते नहीं होंगे। जीवात्मा कब क्या कर लेगा कोई पता नहीं है, स्वतंत्र होने के कारण से। तब तो ईश्वर दुखी हो जाते होंगे, तब वो भी नहीं। जीवात्मा क्या क्या कर सकता है उसको वह ईश्वर को पूर्ण रूप में जानता है, और उस जानता से वो जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे करेंगे। तो ईश्वर को बढ़ के ईश्वर को दुखी करने की इनके पास में सामर्थ्य नहीं है, जीवात्मा के पास में वो पूर्ण रूप में पता है। कई सारे जीवात्मा मिलके ईश्वर को दुखी कर दे, वो भी संभव नहीं है। ये पता है कि ईश्वर को कि जीवात्मा है, नियम कानून तोड़ेंगे, विधर्म अर्थात अनुचित कार्य करेंगे, क्योंकि मूर्ख है, अनाड़ी है, ये सारे ईश्वर को पता है। तो इसलिए ईश्वर को भी जीवात्माएं दुखी नहीं कर सकते। तो इससे स्पष्ट क्या हुआ कि ईश्वर को दुखी करने वाला संसार में कोई वस्तु, ना जड़ ना चेतन नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर दुखी नहीं होते। जैसे हम दुखी हो जाते हैं संसार के वस्तुओं के कारण से, दूसरे व्यक्तियों के कारण से, अपनी मूर्खता के कारण से। यथार्थ में जानते नहीं, आग को आग नहीं जानते और हाथ मार दिए तो जल गई। ऐसे ही जहाँ दुखमय संसार है उसको हम सुखमय मानते हुए घुसते हैं तो हम जल जाते हैं। तो दुनिया में ये चल ही रहा है कि हमारे मूर्खता स्वाभाविक है, अल्पज्ञ आदि होने के कारण से, और उसके दूर करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। जब पूर्ण दूर हो जाएगा क्लेश आदि, विद्या से युक्त हो जाएंगे, तब मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा बंधन में, दुख में पीड़ित है, इसीलिए कि वह अल्पज्ञ है और एकदेशी है और अज्ञानता है। और ईश्वर के पास ऐसे अज्ञानता नहीं है, वो सर्वत्र परिपूर्ण है और सर्वज्ञ है, इसलिए वो दुखी नहीं है। ठीक है, अभी ईश्वर आनंद स्वरूप है, इसका प्रमाण क्या है? यह प्रमाण है कि हम सभी जीवात्माएं मुक्ति को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए जो हम आनंद कितने भी प्राप्त कर ले तो एक तृप्त आनंद की आशा रखते हैं, जहां कोई दुख ही नहीं, केवल आनंद ही आनंद रहे। ऐसे संसार में कोई वस्तु नहीं है और ईश्वर एक सत्ता है, ये बुद्धि में होता है। ईश्वर ही एक सत्ता है, वो आनंद में परिपूर्ण हो सकता है, हो सकता है कह रहा हूं, क्योंकि अर्थापत्ति से आता है कि दुनिया में कोई व्यक्ति न रहने के कारण से उनको शेष में परिशेष न्याय के आधार पर हम कहेंगे कि ईश्वर ही एक सत्ता है जो पूर्ण तृप्त कारक सुख है, खंड खंड से युक्त नहीं है, रसमय है, आनंद रसमय है, और वह स्वरूप है। ईश्वर के आनंद किसी पदार्थ द्वारा नैमित्तिक प्राप्त नहीं हुआ है, वो स्वरूप है। तो इस सुख स्वरूप परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम इच्छुक है, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये शरीर ऐसे व्यवस्थित करके दिया है, ऐसे बुद्धि दिए हैं, ऐसे वेद के ज्ञान दिए हैं, ऐसे गुरु आचार्य का परंपरा हमको दिए हैं, जिससे इस वेद ज्ञान को प्राप्त करते हुए उस परमपिता परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। योगी मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने सारे इस बात को बारंबार कहे। सभी व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा का उपासक थे और उस ईश्वर को उपास्य मानते थे। तो इसलिए हम दुखों से छूटने के लिए, ये दुख मिश्रित सुखों से छूटने के लिए परमपिता परमात्मा के पास जो नित्य सुख है, आनंद स्वरूप है, उसको उपास्य मानना चाहिए। तो ईश्वर हमारे उपास्य है, हम उनके उपासक है। तो हम स्वयं निरीक्षण करें, क्या मैं ईश्वर के उपासक हूँ और कितने समय हूँ।
उपासक उसको कहते हैं जो पास में बैठता था, मन मस्तिष्क में हर समय जो चीजें रहता है, जिसके उद्देश्य से हम खा रहे हैं, जिसके उद्देश्य से हम यात्रा कर रहे हैं, जिसके उद्देश्य में सो रहे हैं, जिसके उद्देश्य में हम बात कर रहे हैं, जो उद्देश्य है अंदर में, लक्ष्य है, उमंग है, तो उस उद्देश्य को हम कहेंगे कि ये व्यक्ति इसका उपासक है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आंख बंद करके परमपिता परमात्मा के गुणों को गान करना, ये तो उपासना के अभ्यास है ही। साथ साथ ये उद्देश्य को यदि मन में रखते हैं, उपास्य उसको ही कहेंगे जिसको हमने रखते हैं। कोई व्यापारी व्यक्ति धन उपार्जन करना उसका उद्देश्य मानता है, प्रयोजन मानता है, तो उसका वो भी किसका उपासना करता है? वो धन की उपासना करता है। कोई सम्मान पाने के लिए वो प्रयास करता है, तब वो सम्मान की उपासना करता है। जो परिवार की सुख शांति को प्राप्त करने की इच्छा करता है, वो परिवार की उपासना कर रहा है, अर्थात मन में वही चीज ही है। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती वेद भाष्य में यजुर्वेद के 37वें अध्याय में, 40 अध्याय में, 36वें अध्याय में, यजुर्वेद के 36वें अध्याय और 40वें अध्याय में कई मंत्रों में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना के लिए बताया गया। ये मनुष्य आप विद्वान बनो, योगी बनो, धार्मिक बनो। तो हमको योगी बनना है, धार्मिक बनना है और विद्वान बनना है, अर्थात शुद्ध ज्ञान वाले, शुद्ध कर्म वाले, शुद्ध उपासक वाले। तो इससे स्पष्ट हो रही है कि उपासना केवल उपास्य ईश्वर ही है, अन्य नहीं। ये बात को भी महर्षि दयानंद जी कई बार रखें। तो ऋषियों के वाक्यों को सम्मान करते हुए ये हम माने, ईश्वर हमारे उपास्य है, हम उपासक बनना चाहिए, ईश्वर के उपासक बनना चाहिए। तो उपासना कैसे किया जाता है? यदि मैं कुछ नहीं जानता हूं तो उपासना कैसे करूं और उसको उपास्य कैसे स्वीकार करूं? क्रियात्मक रूप में क्या होना चाहिए? तो सीधे सीधे बात है, प्रारंभिक में अल्प अभ्यास करते हुए अल्प मात्रा में संस्कार बनता है, फिर वो संस्कार से फिर प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति से फिर कर्म करने की इच्छा होती है, फिर कर्म करते हैं, उस कर्मों से फिर संस्कार बनता है। ऐसे होते होते धीरे धीरे हम उसके दिशा में गति कर पाते हैं। तो समय निकालना बहुत जरूरी है। तो ईश्वर की उपासना करने के लिए सुबह और शाम को समय निकाला जाए। आंख बंद करते हुए इंद्रियों को बाह्य विषय के रोकने के लिए संकल्प करते हुए माइक बंद हो गया आपका, माइक खोल लीजिए जी, खोल गुणों गया। को स्वागत है सम्मानित हाकम सिंह जी का और डॉक्टर राकेश कुमार आर जी का, दोनों महानुभावों का स्वागत है। आचार्य प्रिय जी वो वीडियो सही कर लीजिए हाँ आप। जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, सुनाई दे रहा है? अजी आवाज आ रही है जी जी। हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा था कि ईश्वर हमारा उपास्य है, तो उसको उपासना कैसे करें? तो उसके लिए समय निकालना जरूरी है। हम सभी कार्य के लिए समय निकालते हैं, तो ईश्वर के लिए इतनी महान सत्ता की उपासना करना है तो हमको समय निकालना तो जरूरी है। कम से कम प्रातः काल में तो अवश्य समय निकालो, निद्रा को कम करे, समय निकाले। वो संस्कार फिर धीरे 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 हमको आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकता है। तो हम उपासना करने के लिए समय निकालते हुए उस ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण में इस बुद्धि में रखते हुए उस ईश्वर से बातचीत करना, उनके गुणों को आवृत्ति करना, ईश्वर के सामने रखना, उनके उपकारों को आवृत्ति करना, ईश्वर के सामने रखना। मन उसमें शांत होता है, स्थिर होता है, समर्पण भाव उत्पन्न होती है। इस भावना से जुड़ जाने के पश्चात ईश्वर के समर्पित जब हो जाते हैं, तो वो ईश्वर की कामना करते हैं, प्रभु आप जो चाहते हैं मेरे प्रति आप उसको करें। अर्थात ईश्वर से याचना करते हैं कि मेरे पास ये कमी है, इसको दूर करने में मुझे सहयोग करें, और उस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं और निरअभिमान होते हुए हमको ये सफलता को प्राप्त होती है। तो ऐसे संक्षेप में मैंने उपासना के विषय में बताने का प्रयास किया कि ईश्वर हमारे उपास्य है, हम उनके उपासक हैं। इसके लिए संबंध और जोड़ना होता है। एक संबंध है व्याप्य व्यापक संबंध। व्याप्य व्यापक संबंध में जानने के हम प्रयास करते हैं
कि जीवात्मा और ईश्वर जो है व्यापक ईश्वर है, जीवात्मा व्याप्य है। जीवात्मा व्याप्य है और ईश्वर व्यापक है। तो इस संबंध किस रूप से रहता है? जैसे कि लोहे के लोहे के गोला है और आग के अंदर में डाल दिया जाए, भाटी के अंदर में डाल दिया जाए, तब वो लाल बन जाता है। उसके लोहे के अंदर भी अग्नि, बाहर भी अग्नि होता है। जैसे पानी के अंदर में, पानी के बाल्टी के अंदर में रुई कुछ डाल दिए तो रुई के अंदर जल, रुई के बाहर जल है। ऐसे ईश्वर हमारे अंदर भी बाहर में भी है। अर्थात हमारे अंदर में ईश्वर है, बाहर में भी एक रस रूप में ईश्वर है। और हम जीवात्मा से भी सूक्ष्म ईश्वर होने के कारण से, यहाँ सूक्ष्म के मात्र अवयवी नहीं मानना है, वो निरअवयव है, अवयव से रहित है ईश्वर, फिर भी वह जीवात्मा से सूक्ष्म है। अर्थात जीवात्मा के अंदर ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है, ठसाठस भरे हुए हैं, परंतु सूक्ष्म है। समस्त पदार्थ इसके अंदर में है और सभी पदार्थ के अंदर में ईश्वर आर पार है। समझ पा रहे हैं? आर पार मतलब डूबे हुए हैं हमने टोटली। पूरे ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ, परमाणु, सत्व, रज, तम, जीवात्मा, प्रकृति, जितने भी दिखाई देता है व दिखाई नहीं देता है, सबके अंदर ईश्वर है। इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है और सर्वत्र परिपूर्ण है। अर्थात वो बाहर और अंदर। जैसे जल के अंदर में रुई होते हुए रुई के परमाणु के अंदर जल नहीं घुस पाया था, ऐसे कोई जीवात्मा के कोई अंश नहीं है जिसमें ईश्वर नहीं घुसा हुआ हो, वो उससे विपरीत है। अर्थात जीवात्मा के अंदर में भी ईश्वर है। जीवात्मा के कोई टुकड़े के अंदर में भी ईश्वर है। टुकड़े तो होता नहीं है, कहने के एक मात्र है कि ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है, इतने व्यापक है। इसको सरलता पूर्वक आप समझने के लिए कोशिश करें। जैसे कि एक ग्लास के एक लोटे में जल है और समुद्र में जल है व नदी में जल है, तो लोटे के जल को हम जब वो समुद्र में किंबा नदी में डाल देते हैं तो आपको क्या लगा कि एक जल हो गया, एक रस हो गई, ये भी जल वो भी जल, लगा एक हो गई। ऐसे हम ईश्वर के स्वरूप को हो सकता है आप मानते भी हो, परंतु उसमें भी वो जल के परमाणु, समुद्र के कण में जो जल के परमाणु है, जो समुद्र के जल के परमाणु और इस लोटे के अंदर रहने वाला जल के परमाणु भिन्न भिन्न है और अंदर में जाके व्यापक हो गई, एक रूपता दिखाई दिया। ऐसे ही परमपिता परमात्मा एक पृथक सत्ता है, जीवात्मा एक पृथक सत्ता है। ध्यान अवस्थित इस समय में जैसे एक रूप हो गए, जैसे समुद्र के जल बा नदी के जल समुद्र में मिल गए, बा लोटा का जल समुद्र में मिल गए, एक जैसे हो गए, ऐसा अनुभूति योगियों को होती है। परंतु होते हुए भी वह सर्वज्ञ, पूर्ण, महान है। जीवात्मा अल्पज्ञ, एक देशी और अल्प ही है। वो दोनों सत्ता पृथक पृथक है। तो ऐसे व्याप्य व्यापक संबंध को जोड़ना है कि प्रभु मेरे अंदर में है, मेरे बाहर में है, हमारे चारों ओर व्यापक रूप में विद्यमान है। ये बुद्धि में आना अत्यंत जरूरी है। तब ही दूसरे विषय हमारे साथ में नहीं आते। दूसरे जितने भी विषय है वो ईश्वर के अंदर में डूबे हुए हैं। ईश्वर से बढ़कर के कोई चीज नहीं रहा। और जो कार्य पदार्थ भी जो भी है विद्यमान, वो सारे कार्य पदार्थ तो जड़ पदार्थ है, वो भी सत्व रज तम के ढेरे मात्र है। क्या बताया? ढेरे मात्र है। जैसे घड़ा घड़ा को देखते हुए, सुंदर घड़ा को देखते हुए कुछ क्षण के लिए हम सोचे कि बहुत सुंदर घड़ा है, और उस दूसरे क्षण में ये सोचे कि ये घड़ा तो है, ये मिट्टी के ढेरे मात्र है तो मिट्टी के ढेरे, तब वो आकर्षण नहीं रहता है। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा के जितनी विचित्र सृष्टि है वो सभी सत्व रजतम के ढेरे मात्र ही है। जो सत्व रजतम प्रलय काल में घोर अंधकार स्थिति में था, जो सत्व रजतम में कोई गति नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था, कोई स्थिर थे, अपने अपने स्थान में पड़े थे, उसी परमाणु ही यही है।
उसी परमाणुओं के ढेरे मात्र यही है, थोड़ी सी ईश्वर ने हिलावली करके अलग अलग रूप बना दिए, है तो वही। तो कहने का तात्पर्य है कि परम पिता परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं है, उसके व्यापकता से कोई बाहर नहीं है, सभी उसके अंदर है, उसके अंदर डूबे हुए हैं, उसके नियंत्रण में है। ऐसे महान सत्ता मेरे अंदर में है और मेरे हितैषी है, हमारे अपना है, ये बुद्धि में लाना। आशा है आपको समझ में आया होगा। ईश्वर को जानना बड़े सावधान की चीज है, बड़ी गंभीर की चीज है, स्थिर चित्त से ही जाना जाता है। तो इस स्थिति में हमको प्राप्त करना होगा कि बाह्य विषय के विचार न करते हुए तीनों काल के जो सत्य स्वरूप है, वर्तमान है, उस स्थिति में मुझे रहना है। वर्तमान क्या है? ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण, तीनों काल में जैसा कि वैसा एकदम स्थिर है, कोई गति नहीं। मैं आत्मा हूँ, स्वरूप में पवित्र शुद्ध स्वरूप हूँ, यहीं पर विद्यमान हूँ। और परमपिता परमात्मा से सृष्टि दुनिया भी सत्व रजतम के ढेरे मात्र आकार में विद्यमान है। और इन सभी में मैं कमी हूँ, कमजोर हूँ। ईश्वर जो पूर्ण है, सर्वत्र परिपूर्ण है, महान है, सब गुणों के आधार है, उनको मुझे प्राप्त करना है। इस भावना से व्याप्य व्यापक संबंध को जोड़ते हुए ईश्वर की उपासना व संबंध जोड़ा जाता है। इन संबंध के साथ भी संबोधन करते हुए ईश्वर को कहते हैं कि प्रभु आप मेरे पिता है। संबोधन करते, हे पिता आप मेरे सर्व रक्षक है, मुझे भी रक्षा करें, सभी ओर से सभी प्रकार से हमें रक्षा करें। आप ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानवान है, मुझे ज्ञान प्रदान करे। आप आनंद स्वरूप है, मुझे आनंद प्रदान करे। ऐसे ईश्वर के गुणों का उपासना हम करते हैं, और गुणों का ढेरे मात्र ही वह गुणी है, वह ईश्वर है। तो ईश्वर में एक प्रकार की गोता मारना जो कहते हैं, जल के अंदर में डूब जाना और गोता मारना जैसे होता है, इस प्रकार से ईश्वर के कार्य है। अभी ईश्वर के संबंधित की कुछ चर्चा जो की है, उस संबंध को जानने से समझने से लाभ क्या है, उस बात को मैंने कुछ पहले से विचार किया था, पुनः आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ईश्वर को जानने से क्या लाभ है? पहला चीज है कि ईश्वर के स्तुति प्रार्थना से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अर्थ को प्राप्त करना, उनके गुणों को हमारे जीवन में धारण करना, जो सर्वोपरि श्रेष्ठ कार्य है, जिससे हमारा क्लेश सभी नष्ट हो जाते हैं। क्लेश मतलब राग है, द्वेष है, अविद्या है, विपरीत जानकारियां हैं, ये सारे नष्ट हो जाते हैं, मान्यताएं सब नष्ट होते हैं। कैसे? योगाभ्यास करेंगे, चित्त को एकाग्र करेंगे, सात्विक करेंगे, तो सूक्ष्म सूक्ष्म दोषों का भी उद्बुद्ध होगा। और उस उद्बुद्ध से हमको ये बोध होगा कि ये इसको मैं ऐसे मानता हूँ। फिर उस मानने में हमको निश्चित रूप में बोध होगा कि गलत है, वेद विरुद्ध आते हैं और इसको दूर करना चाहिए। दूर करने के उपाय ढूंढेंगे, मिल जाता है और उसको दूर किया जाता है। बिना योगाभ्यास में कोई व्यक्ति कह ले कि मैं दोषों को दूर करके सुधार कर लो, मन को एकाग्रता के बिना, कोई संकल्प के बिना, ईश्वर के गुणों को न जानते हुए, वो भी संभव नहीं है। मोटे मोटे तो कर सकते हैं, संपूर्ण रूप में क्लेशों को व अविद्या को नष्ट करना संभव नहीं है। किसी भी एक क्लेश को पूर्ण रूप में भी नष्ट करने के लिए भी चित्त में बहुत एकाग्रता की आवश्यकता रहती है। तो क्यों ना हम अभ्यास ना करें? आज नहीं करते हैं तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं करते हैं, इस जन्म में नहीं कर पाते हैं, अगले जन्म में नहीं करना पड़ेगा, इस अगले जन्म में नहीं करना पाते हैं, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज ना करें? हो सकता है पूर्व जन्म के संस्कार हो, अभी हम सफलता प्राप्त कर ले। नहीं करेंगे तो संस्कार तो दूर ही रहेगा, और ईश्वर जो दिए हुए साधन को छीन के ले लेंगे, क्योंकि हम उस साधन का सदुपयोग नहीं कर पाए। हो सकता है इस जन्म में तो दिए, अगले जन्म में हमको इस वैदिक मार्ग में ही ना दे। तो क्यों ना हम प्रयास ना करें? सत्य को स्वीकार ना करने वाला व्यक्ति हर समय झूठे ही होता है, और यह सत्य है कि ईश्वर सर्वोपरि है। और यदि सत्य को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम झूठे हैं, मानो हम झूठे व्यक्ति हैं, हम सत्यवादी नहीं है। कहने का अर्थ है, ये कठोर शब्द हो सकता है, अपने आप के निरीक्षण हम करते हैं कि हम कितने सत्यवादी हैं।
जिस समाज में, जिस संस्था में, जिसको गुरु मानते हैं, जो निराकार ईश्वर को मानने के लिए हम संकल्पबद्ध है, साकार रूप ईश्वर को हम छोड़ चुके हैं और निराकार ईश्वर को मानने के लिए हम संकल्पित है, और उसको हमने कितने समय अनुभव करते हैं कि ईश्वर मेरे पास में है, कितने समय अनुभव कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि संबंध ही जोड़े नहीं। ईश्वर कहीं दूर है। जैसे पौराणिक लोग मानते हैं कि मंदिर में ईश्वर है, कि तृतीय धाम में ईश्वर है, हम भी मान लिए कहीं दूर है, कहाँ पर है पता नहीं। जानते हैं सात्विक रूप में ईश्वर मेरे पास में, अनुभव करने की इच्छा नहीं करते हैं। टेंशन लगता है, भारी लगता है शरीर में। ये हमारे अपनी मूर्खता है। सत्य को स्वीकार करने के लिए नहीं, हम सत्यग्राही नहीं। तो महानुभाव निवेदन है कि हम इसमें, मैं भी हूँ दोषी, हम सभी मिल करके किसी प्रकार से ईश्वर को जानने की इच्छा करें। ये निश्चित है, जो ईश्वर को जानता है वही ही श्रेष्ठ क्षत्रिय बन सकता है, वही श्रेष्ठ वैश्य बन सकता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण बन सकता है। ईश्वर को छोड़ के वो क्षत्रियत्व कार्य व वैश्यत्व कार्य व शूद्रत्व कार्य धर्म पूर्वक कर दे, वो संभव नहीं है। आप बोलेंगे तो झूठे बात है, क्यों नहीं कर सकता? नास्तिक व्यक्ति क्या व्यापार नहीं करते हैं? नास्तिक व्यक्ति क्या क्षेत्रीय कार्य नहीं करते हैं? तो आप सोचे क्यों करें, किस लिए करें? देश के भक्ति उसके अंदर में क्यों उभरता है? वो मानता है कि मैंने देश मेरी अपना है, और इस देश में जितने देशवासी रहते हैं वो मेरी अपना है, तब वो देश के लिए कार्य करता है। अपनापन कब आएगा, इसको थोड़ी सी देखे तो पकड़ में आएगा। फिर धीरे धीरे उसका भावना यदि ईश्वर को छोड़ते हैं, तब वो निश्चित रूप में उससे कुछ प्राप्त करने की कामना रहता है। आज हम पद के लिए, सम्मान के लिए पीड़ित इसलिए है कि ईश्वर को दूर में रखे हैं। ईश्वर के दिए हुए साधन से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यदि संसार में करेंगे, तब वो वहां सम्मान की इच्छा नहीं करेंगे, पद की कामना नहीं करेंगे। ये कमी आध्यात्मिकता की कमी के कारण से, ये बताया मैंने, क्षेत्रीयत्व की कमी। वैश्यत्व की कमी में भी हम देखेंगे, धन को लूटते हैं। कौन धार्मिकता पूर्वक अर्थ को रोजगार नहीं करता? क्यों? व्यापार का कार्य, वैश्य का कार्य होता है कि हमारे भी आर्थिक समृद्धि हो, देशवासी की आर्थिक समृद्धि बने। तो यदि देशवासी की आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ रही है और हमारे ही बढ़ रही है, तब ये अनुचित वैश्यत्व कार्य है। जब ईश्वर के संतान हम सभी है ये माने, तब अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही अर्थ को रखते हुए संसार के मेहनत को भी देखेंगे, और उनको अनुरूप उसका फल मिलना चाहिए, ये भी बुद्धि में लाएंगे। ऐसे ही जो ईश्वर को मानने वाला सेवक होता है, वो निष्कपट रूप में ईमानदारता पूर्वक सेवा कर पाता है। तो सभी स्तर में, एक विद्यार्थी हो कि एक ब्रह्मचारी व गृहस्थी हो कि वानप्रस्थ हो कि संन्यास हो, जितने जितने हम ईश्वर से संबंध जोड़ते हैं, उतने उतने हम ईश्वरीय गुणों को धारण कर पाते हैं और श्रेष्ठ बन पाते हैं, महान बन पाते हैं। इसके लिए क्या आवश्यकता है? अभी मान लेते हैं, संकल्प भी कर लेते हैं कि हम ईश्वर से जुड़ेंगे। कुछ काल के लिए अभी भी अभ्यास कर सकते हैं कि मैं इस ईश्वर से जोड़ रहा हूँ, ईश्वर ही मेरे लिए सर्वोपरि है और मानवीय लिए। मानते ही आप अनुभव करेंगे कि कितने आपको शांति, संतोष, अनुभूति होती है। इतने मानने के पश्चात मान भी ले कि ईश्वर को हमने जोड़ देते हैं, और उस मानने के पश्चात जो संस्कार बनता है, वो संस्कार हमको बहुत अद्भुत आनंद देता है, और उस आनंद से उनके गुणों को विचार करते करते उन गुणों के प्रति प्रेम बनता है, क्योंकि स्तुति के फल प्रीति होते हैं, और उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। एक धनवान व्यक्ति के पास जाते हैं और मन में विचार करते हैं, भाई ये तो बहुत धनवान है, इतने मेहनत करके धन उपार्जन किया है, ऐसे धनवान की स्तुति करते हैं। कई परोपकारी व्यक्ति के पास जाते हुए उसके परोपकार के कार्य को हम आवृत्ति करते हैं, तब वो हमारे मन में पहला कार्य होता है कि मैं भी ऐसे बन जाऊं क्या, मैं बन सकता हूँ क्या, ये प्रश्न उठता है, और उस प्रकार से बनने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही ईश्वर के पास में जाकर जब वो ईश्वर के गुणों को काम आवृत्ति करते हैं मन में,
तब उस गुण वाला बनने की इच्छा हो जाती है और ऐसे धीरे धीरे बन जाते हैं। जैसे संग होता है तो उस प्रकार से ईश्वर के संग करते हैं तब वो उन गुणों को हम धारण कर लेते हैं। तो ईश्वर के स्वरूप को अधिक से अधिक जानना और उनके स्वरूप के आधारित हमारे संबंध को जोड़ना। जैसे मैं अभी कुछ संबंध को जोड़ा, ऐसे आप अनेक संबंध कर सकते हैं। ईश्वर हमारा मित्र है, ईश्वर हमारा सखा है, जितने भी संसार के संबंध है वो सारे संबंध ईश्वर के प्रति भी जुड़ जाता है। तो ईश्वर के संबंध के विषय में हम विचार करें, परंतु सबसे मूल चीज होता है कि हम क्यों ईश्वर को जानते हुए भी हम मान नहीं पाते हैं। यह हम सभी के प्रश्न में रहता है। फिर प्रश्न करता हूँ, ईश्वर को जान लिए, सर्वोपरि है, फिर भी उनको हम मान क्यों नहीं पाते हैं? इसका उत्तर क्या देंगे हम? आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि ईश्वर को हम जानते हैं और मानते नहीं हैं, क्यों? तो इसके उत्तर यही है, क्योंकि ईश्वर के जो जानते हैं मानते नहीं है, इसीलिए कि उसके संबंधित इस जानकारी व संस्कार बहुत कम है। दिन के 24 घंटे के अंतर्गत हम 5 मिनट के लिए भी ईश्वर के संबंध को, ईश्वर को जानने के संस्कार बना नहीं पाते। कितने कम। और पूरे के पूरे 24 घंटे से 23 घंटा 55 मिनट हम ईश्वर से अतिरिक्त जो संसार के विषय में ही विचार करते हैं, उसके संस्कार को बनाते रहते हैं। तो वह संस्कार हमारे ईश्वर को प्राप्त करने के संस्कार व ईश्वर को स्मृति करने के संस्कार वो दबा के रखता है। तीसरे के गोलक संस्कार को उभरने के लिए 4 स्तर कहा गया है। हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, योग दर्शन के चौथे पाद में। तो इन संस्कार को, उत्तम संस्कार को उभारना, उत्तम संस्कार को सामने लाना और जो गलत संस्कार है उसको दूर रखना। तो इन हेतु, फल, आश्रय, आलंबन के माध्यम से संस्कार को उभारा जाएगा और गलत संस्कार को छोड़ा जाएगा इन हेतु, फल, आश्रय, आलंबन को दूर करते हुए। हेतु होता है जिस हेतु से हमारे संस्कार उभरता है। अविद्या, सकाम कर्म के संस्कार व सांसारिक कर्म के संस्कार, सांसारिक वस्तु के संस्कार उभरना कारण क्या है? अविद्या। विपरीत विद्या, वस्तुओं के यथार्थ बोध नहीं होना। अविद्या अर्थात ज्ञान के अभाव नहीं, वस्तु के विपरीत ज्ञान, जिसके बात में बताना चाहता हूँ। हाँ, सत्य ज्ञान के अभाव, विद्या के अभाव, सत्य ज्ञान के, यथार्थ ज्ञान के अभाव है, परंतु उसके साथ उस वस्तु के अविद्या को कहा जाता है, मतलब विपरीत विद्या को। तो इस विपरीत विद्या के कारण से हम विषय चल रहा था कि कैसे हम इन अविद्या आदि संस्कार से, हाँ, हेतु, फल, आश्रय, आलंबन। हेतु बताया गया कि सकाम कर्म के आधार जो बैठा हुआ है वह है अविद्या, कि वस्तु को जैसा है वैसे न मानने के कारण से हम जिस वस्तु को चाहना चाहिए उसके विपरीत वस्तु को चाहते हैं। ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर को न जानते हुए हम धन को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को, इसको हम जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन में उसको रखते हैं। ये अविद्या है, क्योंकि ईश्वर को सर्वोपरि नहीं मानते, श्रेष्ठ नहीं मानते, व्यापक नहीं मानते, न्यायकारी नहीं मानते, चेतन नहीं मानते हैं, ईश्वर सत्ता को ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं कहीं कहीं, कभी कभी। तो इस स्थिति में ये हमारे अविद्या कार्य करता है। उस अविद्या को दूर करके, ना ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर श्रेष्ठ है, ईश्वर मेरे पास में, ईश्वर के अंदर में मैं हूँ, ईश्वर मेरी माता ही है, मेरे पिता ही है, मेरे सदा साथ में रहने वाले, प्राणों से भी प्रिय है, आनंद स्वरूप है, मेरे को जो आवश्यकता है वो पूर्ति करने वाला ईश्वर है, जो कुछ है वो ईश्वर का है। ऐसे जितने जितने हमारे मात्रा में ज्ञान बढ़ेगी उतने उतने ईश्वर की ओर जाएंगे। तो ये हो गई विद्या युक्त कारण से ईश्वर की ओर जाना, अविद्या युक्त कारण से संसार की ओर जाना। हेतु, फल, हम जैसे कर्म करते हैं तदनुरूप फल मिलता है, ये ईश्वर की व्यवस्था है, प्रकृति के नियम है। तो जैसे हम उत्तम उत्तम कर्म करते हैं, अर्थात परोपकार करते हैं, उदार भावना रखते हैं,
क्रोध नहीं करते हैं, आदि आदि उत्तम कर्म करते हैं, धर्मयुक्त कर्तव्य को करते रहते हैं, उतने उतने उत्तम कर्म के फल रूप में ईश्वर ने हमारे चित्त को सात्विक बना देते हैं, गोलकों को सत्व गुण से युक्त करा देते हैं। इससे मन सात्विक बन जाता है, तब वस्तु का यथार्थ बोध होता है, तो वो जो यथार्थ संस्कार का उद्बोध होता है। यदि हम गलत कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, मन चंचल बन जाता है, रजगुण प्रदान हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं, इससे हमारा यथार्थ स्वरूप दबे हुए रहता है। वस्तु को यथार्थ रूप में लाने के लिए मन देता ही नहीं, वो टिक ही नहीं पाता है, वो तुरंत चेंज हो जाता है। ईश्वर तो मां आनंद करेंगे, ओहो यहाँ पर मैंने झूठ बोल दिया था, तो पुलिस को पता हो जाएगा तो क्या होगा, ये मन में आ गए, क्योंकि गलत कार्य में बैठे हुए थे। तो ऐसे ईश्वर को यथार्थ स्वरूप को बोध करने के नहीं देने के कारण से हमारा कर्म होता है, और कर्म के रूप में जो फल मिला है वो हमारे हानिकारक होता है। तो किए हुए कर्म के आधार पर फल मिलना, और फल के आधार पर चित्त के परिवर्तन होना, मस्तिष्क में परमाणु का परिवर्तन होना, और परमाणु के परिवर्तन के आधार पर हम चित्त में एकाग्रता का भंग होना। तो इससे हमने गलत संस्कार में पीड़ित रहते हैं, जो ईश्वर के यथार्थ सत्य स्वरूप संस्कार है उससे दूर रहते हैं। हेतु फल आश्रय, आश्रय वही मन है, हमारे आश्रय है, ये शरीर हमारे आश्रय है, शरीर के अंदर में मन, मन हमारे आश्रय, चित्त हमारे आश्रय। उस आश्रय में जब रजोगुण तमोगुण के प्रभाव अधिक हो जाता है, तब वो भी यथार्थ ज्ञान का बोध नहीं होगा। तो आश्रय क्यों प्रदूषण हो जाता है? जैसे अन्न वैसे मन, अर्थात जिस प्रकार से भोजन करते हैं उसी प्रकार से हमारे गोलक बनता है। इन गोलकों के परमाणु रजोगुण भोजन से राजसिक भोजनों से रजोगुण प्रदान हो जाता है, और राजसिक भोजन के कारण से रजोगुण गोलक हुआ, और रजोगुण की अधिकता के कारण से सूक्ष्म मन है, आत्मा के पास में है, वो मन में रज प्रधान होके रजोगुण रखता है, तब वस्तु के यथार्थ बोध करने नहीं देता। तमोगुण प्रधान होता है तो ढक लेता है, निद्रा प्रमाद आलस्य आदि प्रभावित हो जाते हैं, वस्तु को जानने की इच्छा नहीं होती है, नशा के समान। तो गोलोक को मजबूत व सात्विक बनानी हो, तब हम सात्विक भोजन करना होगा। सात्विक भोजन में केवल अन्न मतलब वो ये अन्न नहीं कि जो चावल है रोटी है यही सात्विक लेना चाहिए, उसके साथ साथ सात्विक दृश्य भी हो, रूप भी सात्विक हो। नंगे चित्र, नंगे फिल्म किंबा ऐसे जो चित्र आदि जो अप्राकृतिक और रजोगुण को तमोगुण को बढ़ाने वाला है, भोग विलास को बढ़ाने वाला है, वो दृश्य भी हमारे भोजन है। ऐसे शब्द भी हमारे भोजन है। सात्विक सत्संग सुनना, प्रवचनों में भाग लेना, वेदों के वाणियों को सुनना, मंत्र को पढ़ना सुनना, इससे हमारे शब्द पवित्र अन्न हमारे कर्ण के माध्यम से जाता है। ऐसे ही स्पर्श, ऐसे ही रसना, और कौन सा रह गया, गंध, सात्विक गंध। तो गंध भी सुशोभित गंध हो, दुर्गंधमय जगह में बैठेंगे तो दुर्गंधित रजोगुण के परमाणु मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। कहने के तात्पर्य यह था कि हमारे अन्न सात्विक बने, शुद्ध बने, तब वो हमारे गोलक शुद्ध बनेगा। इससे हेतु फल आश्रय जो आत्मा का है, शरीर शुद्ध होता है। आगे बढ़ के जाता है हेतु फल आश्रय आलंबन। आलंबन समझ में आता है, जो सामने आता है जो चीज है उसी प्रकार संस्कार उभरता है। तो उस आलंबन को, जो संस्कार के कारण जो आलंबन आने से हम बिगड़ सकते हैं, तो उस प्रकार के आलंबन से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का रक्षा करना चाहते हैं तो वो उस प्रकार से आप आलंबन में रहे जिससे आप न बिगड़े। आप आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहते हैं, इस प्रकार से आलंबन में रहे जो आध्यात्मिक परिवेश से दूर ना हो पाए। तो ऐसे ऐसे आलंबन अर्थात सामने जो व्यवस्था है, परिवेश है, उस परिवेश से अनुकूल परिवेश बनाना, उस प्रकार से आलंबन से दूर रहना, तब हम गलत कार्य से, गलत संस्कार से बच पाएंगे। तो ईश्वर को हम उपास्य मानेंगे, तो उपास्य मानते हैं तो ईश्वर को मुख्य मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, सत्य आचरण करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से हमको व्यवहार भी करना होगा,
उस प्रकार संबंधित संस्कार को ढेर मात्र बनाना पड़ेगा, तब जो जानते हैं वो धीरे धीरे मान पाएंगे। संकल्प करना, एक तो के लाभ हानि को देखना, उसमें संकल्प करना, और उस संकल्प को यदि आचरण नहीं कर पाए तब दंड लेना, और दंड प्रायश्चित पुनः संकल्प करके दोबारा उसको आचरण में लाने के लिए तत्पर बने रहना, ये अभ्यास कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान और जो छोड़ने योग्य को छोड़ना, ग्रहण करने को ग्रहण करना, और उसके अभ्यास जिसको कहते हैं विवेक वैराग्य अभ्यास, जिसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। इनसे हम इस श्रेष्ठ मार्ग की ओर, ईश्वर के मार्ग की ओर जा सकते हैं। और कल हम विशेष रूप में विचार करेंगे और क्रियात्मक रूप में रखेंगे कि ईश्वर के साथ संबंध कैसे जुड़ा जाता है, कैसे करते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। और कोई संशय हो, कोई शंका हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हैं। वो किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लीजिएगा। और आज छत्रपति साहू जी महाराज जी की पुण्यतिथि है, तो हम चाहते हैं कि उनको भी नमन कर लें, जिन्होंने